press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई है नाज़िया जी, जो शख्स उस वीडियो में दिख रहा है, वो वीडियो हम दिखा तो नहीं सकते अपने दर्शकों को, लेकिन आपसे पूछ सकती हूँ, आपने भी देखा है, वो जो है वो जेसीबी जो है उसका नाम क्या, मतलब किस जमात से है वो भी ममता बनर्जी की जमात से है? नहीं, जेसीबी इज एन एसेट ऑफ टीएमसी। उत्तर दिनाजपुर में अगर जैसे केस्टो, बोलपुर में अगर जीतना है तो केस्टो का दबदबा आपको इस्तेमाल करना होगा। और मैं आपको एक जिंदा मिसाल भी दे देती हूँ कि इस बार जब शांति निकेतन से बोलपुर से जो कैंडिडेट टीएमसी की खड़ी हुई थी, उन्होंने केस्टो के नाम का दीवार भी लिखवाया था और सारे बैनर और होर्डिंग पे कैंडिडेट के साथ साथ अनुब्रतो मंडल की तस्वीर भी थी, जबकि वो तिहाड़ जेल में, बल्कि लेकिन उनके नाम का दीवार लिखवाया गया था। और टीएमसी के कैंडिडेट के साथ उनकी अनुब्रतो मंडल जो तिहाड़ जेल में, उसकी तस्वीर भी थी। और जब पूछा है मीडिया ने कि ये तो तिहाड़ जेल में है, आपने इनकी तस्वीर डाली है, तो कैंडिडेट ने साफ लफ्जों में मीडिया को बयान दिया है कि अनुब्रतो मंडल उर्फ केस्टो ने बहुत सारे टीएमसी के नेता बनाए हैं, इसलिए हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमको उनको लेकर चलना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से उत्तर दिनाजपुर में जितनी भी सीटें पंचायत की या म्यूनिसिपैलिटी की या विधानसभा की या लोकसभा की अगर निकालनी है टीएमसी को, तो जेसीबी से नाइत्तेफाकी या उसको जेल में बंद करवा देना या उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को या टेररिज्म एक्टिविटीज पर कोई संवैधानिक या कानूनी स्टेप ले लेना, ये ममता बनर्जी की औकात ही नहीं है। साफ खुले अल्फाज में मैं कह रही हूँ कि औकात ही नहीं है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी मुसलमानों के विरोध में उनकी टेररिज्म एक्टिविटीज पर बात कर दे तो मुसलमान बता देगा कि वो क्या है वो, क्योंकि 2021 का चेयर मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी को मिला है और 2024 में 29 सीटें मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी साहिबा को मिली है। तो ऐसे जो जंगजू, टेररिज्म माइंडेड और जो दबंग, जो गुंडा लोग हैं, मवाली लोग हैं, इसके खिलाफ में ममता बनर्जी कभी भी कोई संवैधानिक या कानूनी स्टेप ले ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये लोग एसेट है टीएमसी का। ये मार के, पीट के, मर्डर करके, रेप करवा करके ये लोग बड़े आराम से जनता को डरा करके वोट ले करके आते हैं। और एक नेता के लिए, और वो भी ममता बनर्जी जैसी नेता के लिए, सर पर आंचल रख करके अलकायदा या हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक गुट बना करके, एक जमात बना करके उससे वोट मंगवाना, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है वेस्ट बंगाल में। मुझे अक्सर अंजू जी लोग बोलते हैं, जैसे वो एमआईएम का प्रवक्ता हाजी रंगरेज, अरे तू तो जेल गई थी, मैंने कहा तू भी आजा पश्चिम बंगाल, अवेसी के लिए ही भाषण दे दे, तू भी जेल चला जाएगा भैया। अगर बात है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है और मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करता है, ममता बनर्जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो क्यों आखिर असदुद्दीन ओवैसी के 5 रैलीज को और 5 मीटिंग को ममता बनर्जी ने परमिशन ही नहीं दिया, हालांकि एमआईएम हाईकोर्ट तक चला गया था परमिशन लेने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो मैंने ऑन लाइव न्यूज, नेशनल न्यूज पर कहा था कि भैया तू मुझे कह रहा है, मैं तो बिल्कुल पूरब से पश्चिम की ओर आ चुकी हूँ। एक मुगलिस्तान राज्य में, एक शरिया वाले कानून वाले राज्य में, स्टेट में मैं संविधान की बात करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पर तो एक ही एफआईआर हुआ है, मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक एफआईआर हुआ है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी लीडर लोग हैं, किसी के ऊपर 70 एफआईआर, किसी के ऊपर 100 एफआईआर, किसी के ऊपर 150 एफआईआर, जो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर 60 एफआईआर है। पर नाज़िया जी, ये जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतनी कानूनी कार्रवाई, इतनी सारी एफआईआर है, लेकिन संदेश खाली को देखिए ना, वहां पर भी तो वो जो शाहजहां शेख था, उसी के सहारे ममता बनर्जी थी, और वहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं उसके भी पोस्टर लगाए होंगे, भले ही वो जेल में है,
लेकिन शाहजहां शेख के पोस्टर भी तो अणुव्रत मंडल की तरह लगे होंगे, जबकि दर्शकों को जानना चाहिए कि अणुव्रत मंडल गौ तस्करी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी उसको पकड़ कर लाई थी और कितने जतन के साथ ईडी उसको कलकत्ता से दिल्ली लाई थी, वो कहानी भी कितनी अजीबोगरीब है। हाँ हाँ, देखिए होता क्या है अभी, जैसे ममता बनर्जी ने हमेशा योगी महाराज जी का बड़ा उन्होंने विरोध किया है, बुलडोजर चालाचे, बुलडोजर चौलाचे। आज देखिए कि जिन मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया है और उनको महारानी बना करके तख्त पर बैठाया है, आज वो उनके ही जो छोटे छोटे रेडी और ठेले वाले होते हैं सबको वो खत्म कर रही हैं और उस पर बुलडोजर चला रही हैं। तो एक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं और एक हमारे पश्चिम बंगाल में बुलडोजर बारबी हैं, बुलडोजर बारबी। तो ये मतलब मुसलमान एरिया में जितने भी ठेले रेड़ियां लगती हैं, जो रोड पर दुकानें लगती हैं, वो सब को वो खत्म कर रही हैं। तो अब मुसलमान रो रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे चैम्बर में भी कल 20-25 लोग आए थे कि कुछ कीजिए। मैंने कहा भैया आप तो वोट उनको देते हैं तो उन्हीं से आप मांगिएगा। तो अपने ग्रुप के, अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी गुंडानुमा नेता हैं, उनके समर्थन में ममता बनर्जी हमेशा रही हैं। और अनुब्रतो मंडल को तो उन्होंने मंच पर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ मीडिया उन्होंने वीर बोला था कि आमी वीर बानिए होके बेल कोरिए निये आशको, मतलब हम उसको वीर बना करके बेल करके लेकर के आएंगे। अच्छा, अगर जैसे ममता बनर्जी जी के पास अगर कोई प्रॉपर मुस्लिम अगर कोई जाएगा जो बहुत दीन इस्लाम मानता है, जो कहेगा नहीं मजार तो गुनाह है, फिरका परस्ती गुनाह है, ये धर्म गुरु हमारे में नहीं होता है क्योंकि कुरान ने मना किया है, वो कहेगी ये एकदम खराब आदमी है, इसको निकालो यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से तुरंत। अब कोई एकदम प्रॉपर हिंदू चला गया या प्रॉपर संवैधानिक वाला आदमी चला गया, नहीं संविधान में ऐसा है, हम ऐसी स्पीच नहीं, निकालो इसको यहाँ से। अब जैसे नुसरत रूही जहान जैसी कोई मुसलमान लड़की जाएगी जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके नाचती गाती भी नजर आती है, किसी के भी गोद में बैठ जाएगी, किसी के भी कंधे में झूल जाएगी, या वो मुसलमान मर्द जो किसी हिंदू लड़की से शादी किया है जैसे फरहाद हकीम साहब, और उसके बाद फिर वो अपनी बेटियों से शैंपियन का बोतल खुलवाएगा, उसके बाद फिर पोर्ट एरिया को मिनी पाकिस्तान पुकारेगा। तो ऐसे लोग जितना जितना ज्यादा कुरीति जानने वाले, जितना ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज जानने वाले, जितना ज्यादा तोलाबाजी जानने वाले, जितना ज्यादा टेररिज्म नेचर रखने वाले जो लोग होते हैं, वही ममता बनर्जी के आंचल का वो छाया पाते हैं। और जो प्रॉपर मुसलमान होता है, जो प्रॉपर संविधान मानता है, जो प्रॉपर हिंदू होता है, उससे ममता बनर्जी साहिबा को सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। पर नाज़िर जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तो आंखों के सामने बार बार वो वीडियो घूम रहा है और मुझे ताज्जुब होता है कि ममता बनर्जी नहीं, आप वो मत दिखाइए, नहीं वो वीडियो मत दिखाइए, बहुत विभत्स वीडियो से दिखा रही हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि हम किस चर्चा में बात कर रहे हैं। वो लोगों ने वीडियो देखा है और सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो दिखाया जाए, बहुत ही विभत्स है। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि ममता बनर्जी एक महिला है, उनके राजकाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरा सी भी एम्पैथी या संवेदना उनके मन में नहीं है महिलाओं के प्रति? उन्होंने भी तो ये वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और मुझे तो लगता है कलकत्ता हाई कोर्ट को ही कम से कम सुओ मोटो लेना चाहिए इस घटना के बाद। नहीं, ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या आया था संदेश खाली पर? ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या कूच बिहार पे आया था? ममता बनर्जी साहिबा का रिएक्शन क्या पार्क स्ट्रीट में जब 2 मुसलमान नासिर खान कादर खान ने रेप किया तो आया? तो उन्होंने कहा था साजानो घटना, सजीवी घटना है। ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या कालियागंज हांस खाली पर आया था? हांस खाली की बच्ची को पोस्टमार्टम के वक्त तो पुलिस ने न्यूड डेड बॉडी को घसीट करके लेकर गया था, न्यूड जमीन पे घसीट करके, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर। ये तो पूरा गूगल पे मिल जाएगा, जो भी ढूंढना चाहता है वो आराम से मिल जाएगा। तो जब भी इस तरीके की कोई बेहूदगी, बेशर्मी, टेररिज्म एक्टिविटीज होती है तो ममता बनर्जी एकदम शांत हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो दुहाई देती हैं कि हम महिलाओं को लक्की भंडार देते हैं, 500-1000 रुपए देते हैं। तो और उसी लक्की भंडार को मतलब सामने रख करके 2024 में 29 सीटें उन्होंने जीती हैं और महिलाओं ने एक्सेप्ट भी किया था कि हमें तो दीदी से लक्की भंडार मिलता है। तो लक्की भंडार मिलता है तो लीजिए, अब लाठी भी खाइए, लाठी खाने से पीछे क्यों हटिएगा, लाठी भी खाइए। तो 1000 रुपए ममता बनर्जी दे करके महिलाओं का शरीर
महिलाओं की आत्मा, महिलाओं का जज्बात, महिलाओं का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अभिमान सब कुछ खरीद चुकी हैं 1000 रुपए देकर के। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय सैनी और दबंग वकील नाज़िया इलाही खान ने कैसे ममता बनर्जी और टीएमसी को एक्सपोज किया और पश्चिम बंगाल के हालात आपको बताए जो पूरी तरह से एक मुगलिस्तान बन चुका है और जहां पे शरिया कानून ही चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।